क्या हालचाल है भाई लोग। अभी आवाज आई या नहीं आई? इज इट फाइन नाउ? बहुत अच्छे कैनी, होमवर्क अटेम्प्टेड, वेरी गुड। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। बहुत अच्छे, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर योर एप्रिसिएशन। होमवर्क करके आए हो? होमवर्क करके आए हो ना भाई? चलिए 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 चलिए, आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। अरे कैसी कैसी बातें कर रहे तुम लोग, नालायक। चलिए, अगर अप्रिसिएट कर रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। आइए, मुझे बताइए, पहले वाले प्रश्न में SN2 का रेट ऑर्डर सबका आ गया है क्या? SN2 का रेट ऑर्डर जो है वो है 1 2 3 4। SN2 का रेट ऑर्डर है 1 2 3 4। चेक इट, 1 2 3 4। बिल्कुल सही है या नहीं? बढ़ेंगे आगे। और अगर इसी के SN1 की बात करते तो हो जाता 4 3 2 1। 4 3 2 1। मेरे भाई थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड का आंसर बताओ, थर्ड का आंसर बताओ। थर्ड में मजा आएगा। लक्ष्य, थर्ड का आंसर बताओ। थर्ड का आंसर, वेल डन नील, आयुष, ओके, शुभम, अमन, वेल डन राज, वंश, वेरी गुड। आंसर है 2 greater than 1। एंड मजेदार है, इसके SN1 में भी सेम है, 2 greater than 1, 2 greater than 1, 2 greater than 1। ध्यान से देख लो आप, 2 greater than 1, 2 greater than 1। किसी को डाउट है तो पूछ लो। मेरे भाई, इस कंपाउंड का नाम बड़ा मस्त होता है। इसका नाम है मॉम क्लोराइड, मॉम क्लोराइड, मॉम क्लोराइड। दरअसल शॉर्ट फॉर्म है मेथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड, मेथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड, मेथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड, मेथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड। मेरे भाई, अगर आपको याद हो तो डिग्री सेम है, डिग्री सेम है। और जब डिग्री सेम होती है तो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखो, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखो। ये है ट्रांजिशन स्टेट, यहां मेरे भाई H लगा है। अब जरा सारे लोग देखो, इस केस में मिथाइल और इस केस में मिथॉक्सी। सारे मुझे बताओ कि अगर यहां मैं CH3 लगाऊं तो TS ज्यादा स्टेबल होगा, या मिथॉक्सी लगाऊं तो TS ज्यादा स्टेबल होगा? आपके जवाब के इंतजार में। मैं CH3 लगाऊं तो TS ज्यादा स्टेबल होगा, या OCH3 लगाऊं तो TS ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ, जल्दी बताओ। वेल डन, मिथॉक्सी। हाँ या ना? क्योंकि मेरे भाई CH3
प्लस आई से CH3 प्लस आई से डिस्टेबलाइज करेगा एंड OCH3 माइनस आई से स्टेबलाइज करेगा। OCH3 माइनस आई से स्टेबलाइज करेगा। एंड अब बात करें SN1 की। क्या तुम मानते हो कि इसकी वजह से डिसोसिएशन फास्ट हो जाएगा एंड आपको ज्यादा रेट ऑफ SN1 मिल जाएगा? चलिए आइए, फिफ्थ हमने कर लिया था, सिक्स्थ हमने कर लिया था, सेवेंथ हो गया था, एट्थ भी कर लिया ना। हाँ, 9 का आंसर दो, 9 का आंसर दो, 9 का। रुचित वो माइनस आई के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहा है। OR माइनस आई ग्रुप है भाव्यदीप, OR माइनस आई ग्रुप है और इस केस में वो और कुछ नहीं कर रहा है। धन्यवाद भाव्यदीप। चलिए आइए, मुझे बताइए 9th का आंसर। वेल डन, इट्स 1 greater than 2 in both the cases. वेरी गुड, वेरी 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 गुड। क्या अब आप देख रहे हैं कि SN1 के लिए SN2 का ऑर्डर उल्टा करना या SN2 के लिए SN1 का ऑर्डर उल्टा करना सही नहीं है। ये गलत अप्रोच है, गलत कॉन्सेप्ट है ये गलत कॉन्सेप्ट है। मेरे भाई जल्दी से बताओ। नैतिक कह रहे हैं 9 का 2-1 है, दिव्यांशु 2-1। क्या डाउट क्या है इसमें? क्या आप फिर से देख पा रहे हैं कि जो आपका ट्रांजिशन स्टेट है पहले वाले केस में, ये X जा रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। क्या आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये बेंजीन के साथ -M से स्टेबलाइज्ड है, बेंजीन के साथ -M से स्टेबलाइज्ड है, -I भी लग रहा है। सारे लोग ध्यान से देखें। क्या आप TS क्लियर हो गया आपको? क्या SN2 क्लियर हो गया या नहीं? SN2 क्लियर हो गया या नहीं? मेरे भाई वहीं अगर हम बात करें 10th में, तो क्या तुम मानते हो इसका रेट ऑफ डिसोसिएशन बहुत फास्ट होगा? क्योंकि ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से बताइए ये केटायन, ये डबल, ये डबल, ये डबल, हाँ या ना? ये देखिए, ये स्टेबल केटायन कर लेंगे आप, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, डिसोसिएशन फास्ट। 11th का आंसर है 1 2 3 एंड SN1 12th का आंसर है 3 2 1। चेक कर लो भाई, क्योंकि आपको याद है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SN2 का रेट बढ़ाते हैं। डोनेटिंग ग्रुप है ये, इस समय तो डोनेटिंग है। एंड 13th का आंसर SN2 आई थिंक हलवा है, हलवा है ना भाई? जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। ये SN1 है, ये SN2 है। ओके, SN2 का है सबसे खराब रेट, फर्स्ट का होगा। ये 3 डिग्री, सारे लोग देखो, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री।
अगला बताओ, जब डिग्री सेम हो जाए तो पड़ोस को भी चेक कर सकते हैं। 2 डिग्री 2 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री। तो मेरे भाई इसमें हिंड्रेंस आ रहा है, तो ये आंसर आपका हो गया 3 2 1। ये हो गया 3 2 1। क्या हो गया ये? 3 2 1। SN2 3 सबसे अच्छा, फिर 2, फिर 1। हिंड्रेंस लगता है ना भाई SN2 में। SN1 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 1। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका आंसर एग्जैक्ट उल्टा आएगा 1 2 3। इसका आंसर एग्जैक्ट उल्टा आएगा 1 2 3। एंड यहां कहीं ना कहीं केटायन स्टेबिलिटी से चीजें नहीं जा रही हैं, ईज ऑफ डिसोसिएशन से जा रही हैं। ईज ऑफ डिसोसिएशन, ध्यान से सुनिएगा। यहां जरा सारे लोग देखें, ये डिग्री सेम है, सेम डिग्री है, इस पे ज्यादा रिपल्सन लग रहा है, इस पे ज्यादा रिपल्सन लग रहा है। ये जल्दी डिसोसिएट होगा, ये जल्दी डिसोसिएट होगा। तो इसका आंसर है 1 2 3। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, बताओ SN2 और SN1 क्या किसी में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है? क्या SN2 या SN1 किसी में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट लगता है? जल्दी बताइए। वेल डन अमन, नीरज, रूपक, कैनी। और अगर आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगता तो 1 का रेट 2 के बराबर आएगा दोनों में। 1 का रेट 2 के बराबर आएगा दोनों में। चेक कर लो, चेक। वेरी गुड, जल्दी से मुझे बताओ मेरे भाई 17th क्वेश्चन में क्या साइक्लिक और ओपन चेन का ही फर्क है या नहीं? क्या साइक्लिक और ओपन चेन का फर्क है या नहीं? क्या साइक्लिक और ओपन चेन का फर्क है या नहीं? सही है या नहीं? चलिए जरा मैं आपको कुछ बताता हूं। क्या ये पूरा लीविंग ग्रुप, सारे लोग इसके ट्रांजिशन स्टेट को देखो, देखेंगे आप। इधर बनाते हैं, इधर इधर थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। आइए इसके ट्रांजिशन स्टेट को बनाते हैं। देखिए ये कार्बन, नीचे ये Lg भाग रहा है, ऊपर से ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। मेरे भाई देखो सारे ध्यान से, बगल में ये बेंजीन। डोंट यू थिंक कि ये बेंजीन अपने -m से इसके ट्रांजिशन स्टेट को खूब सारा स्टेबलाइज कर देगा? बोलो जी बोलो। -m -i। अब हम बात करेंगे साइक्लिक वाले की। यस यू आर राइट ऋतुराज। क्या ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में होंगी या नहीं? क्या ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में होंगी या नहीं? मैं इसे बनाता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। ये है बेंजीन, ठीक है मेरे भाई। अब ये जो चीज है ये भी रिंग के प्लेन में। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये एस, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड, ये है लीविंग ग्रुप। ध्यान से, ये है लीविंग ग्रुप। रिएक्शन के दौरान ये टूट रहा होगा, ये माइनस, और यहां से कौन आया होगा? न्यूक्लियोफाइल। बैक साइड से आता है दोस्त, बैक साइड से, बैक साइड से आता है।
अगर आप ध्यान से देखें इस टाइप की डिजाइन में बेंजीन के पी ऑर्बिटल ग्रीन वाले के परपेंडिकुलर, ग्रीन वाले के परपेंडिकुलर, तो यहां बेंजीन इस ट्रांजिशन स्टेट के पी ऑर्बिटल से कोई रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे? मेसाइलेट है ये, मेसाइलेट खुला होने की वजह से ये बेंजीन, इसका ग्रीन ऑर्बिटल बेंजीन के पी से ओवरलैपिंग कर लेगा। यहां आप देखें, आपके सामने बना हुआ है पूरा, क्लियर? क्लियर हो गया? अनन्या, क्या कैसा क्वेश्चन है? कोई चीज अगर लिविंग ग्रुप है तो SN2 को परेशान करेगी ना, मतलब SN2 में भी तो लिविंग ग्रुप होता है। ये आपका आंसर आया है 1 greater than 2, 1 greater than 2, 1 greater than 2। मैंने आपको लिखा था अगर डिग्री सेम है तो SN2 में ट्रांजिशन स्टेट चेक करते हैं। यहां लिखा था SN2, याद आया आपको? TS स्टेबिलिटी मीन SN1 में कितनी आसानी से डिसोसिएट हुआ, कितनी आसानी से डिसोसिएट हुआ, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये मैंने आपको बताया था रघुवरन, हाउ दे आर इन सेम प्लेन। बेटा अब उसके लिए आपको उसका ज्योमेट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। बेंजीन के कार्बन प्लेनर हैं, बेंजीन के कार्बन प्लेनर हैं, sp2 हैं। तुम्हें ये भी नहीं पता तो कैसे चलेगा यार? बेंजीन के कार्बन प्लेनर एंड डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई चीज को मजबूरन सेम प्लेन में रहना पड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई चीज को सेम प्लेन में रहना पड़ेगा। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18th, क्या आप मुझे इसका SN2 ऑर्डर बताएंगे? SN2 जल्दी बताओ, या ये करके लाना। चलो अच्छा क्वेश्चन है ये करके लाना भाई। सुनो 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 सुनो, ये सेम क्वेश्चन है, करके लाना। ये सेम क्वेश्चन है, करके लाना। ये बुकिस क्वेश्चन है, ये करके आइएगा मेरे भाई। इसी के साथ SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, ये कब होंगे कब नहीं होंगे, सब कुछ हमने पढ़ लिया। एवरीथिंग हमने पढ़ लिया है। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए, हम कुछ एप्लीकेशन पार्ट पर लेकर चलेंगे आपको। देखिए जरा, देखिएगा, तैयार हैं आप लोग? फर्स्ट पॉइंट, सारे लोग देखिए, क्या आपको पता है I- एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इज ए गुड लिविंग ग्रुप, एंड एज वेल एज एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। मतलब सोचो कितनी बेहतरीन चीज है, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। निकलेगा भी जल्दी, लगेगा भी जल्दी। मेरे भाई इसका मतलब hence can be used, hence can be used as a nucleophilic catalyst in SN reactions,
एसएन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। एक एग्जांपल करेंगे, सारे लोग देखिए, ये है RX और ये है NaOH। मेरे भाई आपने एक आंसर बना लिया, ये क्लियर। और एक और रिएक्शन है, ये है RX और ये है NaOH और हमने ले लिया NaI। मेरे भाई आपका आंसर आ गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन फास्ट है? क्या आप बता सकते हैं कौन सी रिएक्शन फास्ट है? मेरे भाई R2 greater than R1, explain why, explain why, explain why। मेरे भाई इसका रीजन ये है, आइए जरा ध्यान से सुनिए। I माइनस OH से बोलता है कहां जा रहे हो? OH कह रहा हम जा रहे हैं X को हटाने। I माइनस कहेगा तुम बैठो ना यार, मैं इतना बढ़िया न्यूक्लियोफाइल हूं, मेरे होते हुए ये काम तुम करो, अच्छा नहीं लगता। मेरे भाई I ने X को भगाया तो बन गया IR। अब मेरे भाई NaOH पहले X को हटा रहा था, अब उससे भी अच्छे लीविंग ग्रुप को हटा रहा है। I बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप। तो क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं? पहला स्टेप भी इससे फास्ट है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अच्छा यूज हुआ। दूसरा वाला भी इससे फास्ट है क्योंकि यहां अच्छा लीविंग ग्रुप था। तो ये न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। ये न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। मेरे भाई आपके सामने है, ये सारा का सारा देख सकते हैं, सारा का सारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। क्लियर? आइए एक छोटा सा पॉइंट और, नोट का सेकेंड पॉइंट। मेरे भाई अगर आप किसी रिएक्शन में Ag प्लस लेते हैं या Hg2 प्लस लेते हैं या Hg+2, तो ये SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, फेवर्स SN1 रिएक्शन ड्यू टू फास्ट रेट ऑफ डिसोसिएशन। क्या आपको पता है Ag हैलोजन चोर है? फास्ट रेट ऑफ डिसोसिएशन ड्यू टू PPT फॉर्मेशन। आपको पता है Ag और Hg हैलोजन के साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, ये देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन के समय क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन सारे लोग देखेंगे, ऑफ ए बॉन्ड इज, मेरे भाई आप मानते हो पहले क्या होता है? RX, फिर क्या होता है? R और X को सॉल्वेंट अलग कर रहा होता है, फिर क्या होता है? ये पूरे अलग हो जाते हैं, ये पूरे अलग हो जाते हैं। मेरे भाई ये है कंप्लीटली सेपरेटेड आयन पेयर, कंप्लीटली सेपरेटेड आयन पेयर। ये है सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, सॉल्वेंट लगे पड़े हैं अलग करने में, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। मेरे भाई अगर आप सोचो तो यहां SN2 मैकेनियम होने के चांसेस हैं, यहां है SN1, लेकिन ऐसी अवस्था में दोनों मौजूद हैं, SN2 एंड SN1 दोनों हो सकते हैं, SN2 और SN1 दोनों हो सकते हैं। ये छोटी छोटी कॉमन सेंस की बातें हैं, बहुत अच्छी बात। चलो एक छोटी सी बात बता दो। फोर्थ,
मेरे भाई अगर तुमने दो अलग अलग सॉल्वेंट लिए, दो अलग अलग सॉल्वेंट लिए, देखो इन केस ऑफ, तुमने जो सॉल्वेंट लिए वो मिक्स हो रहे हैं, मिक्स हो जाते हैं आपस में। इन केस ऑफ मिक्सिबल सॉल्वेंट्स, सारे लोग देखो मिक्सिबल सॉल्वेंट्स हैं। अगर सॉल्वेंट्स मिक्सिबल हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो मेरे भाई हमें कोई दिक्कत नहीं। प्लीज मुझे बताओ इस क्वेश्चन के बारे में, प्लीज मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। ये है Cl और मैंने आपको यहां दिया है, ये देखेंगे सारे लोग, न्यूक्लियोफाइल इन DMSO। सारे लोग देखो यहां मिला है न्यूक्लियोफाइल इन वाटर। क्या आप मानते हो ये 2 डिग्री है? क्या 2 डिग्री में SN1 SN2 कुछ भी हो सकता है? क्या 2 डिग्री में SN1 SN2 कुछ भी हो सकता है? सारे लोग बताओ, SN1 SN2 में 2 डिग्री में SN1 SN2 कुछ भी हो सकता है। मेरे भाई अगर मैंने DMSO लिया है तो बताइए कौन सा सॉल्वेंट है ये? वेरी गुड क्रिस। एंड वाटर में क्या आप SN1 महसूस कर रहे हैं? SN1, और यहां आप सर्टेनली SN2 महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझको ऐसा लगता है ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एंड आखिरी वाले में, एक मिनट, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एंड लास्ट वाले में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। देख लें, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं मेरे भाई। देखना अच्छा लगेगा आपको। लेकिन अगर मैं ऐसा करता कि मैं सॉल्वेंट लेता न्यूक्लियोफाइल वही, लेकिन मैं DMSO भी लेता एंड वाटर भी लेता, समझो बात को, क्या आप समझ पा रहे हो? दोनों सॉल्वेंट पोलर हैं, दोनों सॉल्वेंट्स पोलर हैं, तो मेरे भाई ये मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन यहां SN2 भी होगा और SN1 भी होगा। दोनों रिएक्शन होंगी, SN2 भी होगी, SN1 भी होगी। और मेरे भाई मुझको ऐसा लगता है SN2 होगा तो ये आंसर आएगा, एंड प्लस SN1 होगा तो ये आंसर आएगा। देख लो भाई सब, ये SN2 से आया है और ये SN1। नहीं, कितने परसेंट आया नील ये अलग बात है, कितने परसेंट आया है ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। आइए मैं आपसे अगर पहली रिएक्शन का रेट पूछता, पहली रिएक्शन का रेट पूछता R ऑफ SN2, तो क्या आप इसका रेट क्या बताते? आप इसका रेट बताते KSN2 एंड RX एंड न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं आपसे लास्ट रिएक्शन का रेट पूछता RSN1, तो क्या आप KSN1 और RX बताते या नहीं? बताइए। लेकिन अगर मैं आपसे सेकेंड वाली रिएक्शन का रेट पूछता, रेट क्या होता है? पर सेकेंड कितना प्रोडक्ट आया है? सही बात है। रेट क्या होता है? पर सेकेंड कितना प्रोडक्ट आया है। तो मेरे भाई इसमें
पर सेकेंड जितना SN2 से प्रोडक्ट आया है प्लस पर सेकेंड जितना SN1 से प्रोडक्ट आया है, क्या वही रेट इस रिएक्शन का होगा बीच वाली रिएक्शन का या नहीं? तो मेरे भाई अगर R हम इस वाले केस में निकालें तो ये क्लियरली होगा RSN1 प्लस RSN2। दोनों वैल्यूज आपके सामने हैं। मेरे ख्याल से RX दोनों में से कॉमन आ जाएगा एंड आपको मिलेगा KSN1 प्लस KSN2 एंड ये है न्यूक्लियोफाइल। देख लो जरा ध्यान से। मेरे भाई अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ बीच वाली रिएक्शन में SN2 से कितनी प्रोडक्ट आई है, बताओ बीच वाली रिएक्शन में SN2 से कितनी प्रोडक्ट आई है, तो मेरे ख्याल से तो हलवा है। ओवरऑल हमें पता है, ओवरऑल हमें पता है, तो मेरे भाई हम रेट ऑफ SN2 डिवाइडेड बाय R इंटू 100 तो कर सकते हैं। और अगर आप ये वैल्यू रखें यहां पर तो मेरे भाई क्या आएगा बताइए, KSN2 ये लिखा हुआ ऊपर, और क्या आएगा RX, और क्या आएगा न्यूक्लियोफाइल, और क्या आएगा 100 अपॉन R ये लिखा हुआ है RX एंड क्या आएगा KSN1 प्लस KSN2 एंड न्यूक्लियोफाइल। मेरे भाई बड़े आराम से देख सकते हैं, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया KSN2 न्यूक्लियोफाइल अपॉन KSN1 KSN2 न्यूक्लियोफाइल इंटू 100। तो क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको कांस्टेंट की वैल्यूज दी जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उसे यूज करके आप निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट क्या आया। एंड क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग ये निकाल सकते हो परसेंटेज प्रोडक्ट SN1। मुझको ऐसा लगता है बहुत आसान है ये, और ये आएगा आपका KSN1 अपॉन KSN1 प्लस KSN2 न्यूक्लियोफाइल इनटू 100। ये आप आराम से यहां निकाल सकते हैं। भाई एक बहुत मजेदार केस बताऊं बहुत मजेदार केस। एक बंदा आया मेरे पास, कह रहा है अगर ये मिक्स ही नहीं हुए तो, अगर ये सॉल्वेंट मिक्स ही नहीं हुए तो, अगर सॉल्वेंट मिक्स ही नहीं हुए तो क्या करोगे? समझ रहे हो बात को? अगर ये सॉल्वेंट मिक्स ही नहीं हुए तो क्या करोगे? बताइए मेरे भाई। इन केस ऑफ immiscible सॉल्वेंट्स, सारे लोग देखना, इन केस ऑफ immiscible सॉल्वेंट्स मतलब समझो पहले। देखें इफ, या देखें एल्काइल हैलाइड जो कि यूजुअली सॉल्युबल होता है, बड़े एल्काइल हैलाइड जो हैं वो लीस्ट पोलर होते हैं। एल्काइल हैलाइड सॉल्युबल इन non-polar solvent is taken
with aqueous NaOH. ध्यान से सुनना. Explain about the process. मेरे भाई ध्यान से समझना. मैं क्या कह रहा हूं, तुमने लिया एल्काइल हैलाइड और साथ में लिया NaOH. प्रॉब्लम यह है जनाब कि ये है CCl4 में सॉल्युबल और ये है H2O में सॉल्युबल और ये इमिसिबल है. अगर ये मिक्स ही नहीं हुए तो ये RX इस NaOH के कांटेक्ट में कभी नहीं आएगा. कांटेक्ट में कभी नहीं आएगा तो मेरे भाई फिर रिएक्शन कैसे होगी? फिर रिएक्शन कैसे होगी? ध्यान से सुने. इन सच टाइप ऑफ केसेस, इन सच टाइप ऑफ केसेस, मतलब RX NaOH से मिलना चाहता है. इसे हम थोड़ा डायग्राम से भी समझें. आओ, मिलना चाहता है. यहां देखें, यहां बनाते हैं. क्या कलर है गंदा सा. बेटा तैयार हैं आप लोग? हाँ, ये देखिए, समझो मामले को समझो. मान लो ये है कंटेनर, ठीक है, और मेरे भाई समझना, ये जो है ये यहां पर बाउंड्री है. क्या ये बाउंड्री? क्या बवाल है. ये बाउंड्री है. ठीक है भाई. एक पूछ रहा है हमें कैसे पता चलेगा मिक्स होगा या नहीं मिक्स होगा. गधे हो, पोलर पोलर चीजें मिक्स हो जाएंगी, पोलर नॉन पोलर नहीं मिक्स होगी. इसमें क्या बताएं तुम्हें? चुनिंदा क्वालिटी के हो क्या है भाई? सिंपल सी बात है, उसमें क्या बताया जाए तुम्हें? हमें कैसे पता चलेगा? इंसान होगे तो पता चल जाएगा. मेरे भाई आइए जरा ध्यान से सुनिएगा. मेरे भाई क्या मानते हो, यहां पर जल होगा, जल मान लेते हैं. पीछे लग रहा ब्लू, ब्लू है पानी, पानी. ये जल है, अलग लेयर, अलग लेयर भाई साहब, अलग लेयर. एंड ऊपर मान लीजिए आपका हैलाइड पड़ा हुआ है, हैलाइड पड़ा हुआ है. जालिम जमाना मिलने नहीं दे रहा. ये देखिए, अब रिएक्शन नहीं हो सकती, ये वाली बात है, समझे? चलिए जरा ध्यान से देखिए. ये है RX, RX, ये है RX, ठीक है, और यहां है NaOH. यहां है NaOH. क्या है बताइए? NaOH. अब समस्या क्या है? ये मिल नहीं सकते क्योंकि ये जल में है और ये CCl4 में है. ये CCl4 में है. ये वंश नाम का एक खच्चर यहां कुछ लिख रहा है, पता नहीं उसका मतलब क्या है. आपको कोई डाउट है? अरे भैया किसी को डाउट है तो वंश से पूछ लो. जैसे पूछोगे बत्तीसी दिखा के निकल लेगा ये. मेरे भाई आइए, सेम चीज जो मैं लिख रहा हूं, अब ये देखो, ये वही वाली बात है. RX पड़ा CCl4 में, NaOH पड़ा वाटर में, एंड इन्होंने बना ली लेयर. मिक्स हो नहीं रहे हैं, ये मिक्स हो नहीं रहे हैं. अब बताओ ऐसी सिचुएशन पे क्या करते हैं? पुरानी पिक्चरें देखी हैं, पुरानी पिक्चरें देखी हैं. पुरानी पिक्चर अगर कभी देखो तो उसमें कई पिक्चरों का कॉन्सेप्ट एक जैसा होता था. पिक्चर शुरू होती थी कॉलेज के सीन से, कॉलेज होता था,
कॉलेज में हीरो और हीरोइन दोनों पढ़ रहे होते थे, दोनों अच्छे मित्र होते थे, फ्रेंड्स, सही है, उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होती थी, हाँ या ना। और फिर 5 मिनट बाद दिखाते थे कि कॉलेज कंप्लीट हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया, एक चला गया अपने घर, दूसरा चला गया अपने घर। फिर दिखाते थे एक रियासत का राजकुमार होता था हीरो, और जो हीरोइन होती थी दूसरे रियासत की राजकुमारी। फिर मेरे भाई और उन दोनों रियासत के बीच में जानी दुश्मनी, हाँ या ना, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। मेरे भाई ऐसी मूवीज में दोनों रियासतों के बीच में बॉर्डर के आसपास कोई मंदिर जैसा कुछ होता था, आश्रम या मंदिर होता था, और वहां पर जो देवी जी की प्रतिमा होती थी उसे ये यहां के लोग भी बहुत मानते थे और यहां के लोग भी बहुत मानते थे। तो मेरे भाई और वहां जो पुजारी जी होते थे उन पर सब दोनों लोग की श्रद्धा होती थी। तो यही ऐसा कोई कॉमन पॉइंट चाहिए। एक मिनट, हमें चाहिए यहां पर क्या, इन सच टाइप ऑफ केसेस वी यूज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, पीटीसी, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। हाँ, वो कह रहा गदर 2। आइए, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस कैटेगरी में है मेरे भाई। ऐसे इसे देखिए, NR4+, मेरे भाई इसमें खूब सारे एल्काइल पार्ट हैं, आर 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 आर। एल्काइल पार्ट हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये जल को पसंद नहीं करते, इसलिए ये लीस्ट पोलर या नॉन पोलर एरिया में रह सकते हैं। लेकिन चार्ज की वजह से, सुन लो, चार्ज की वजह से ये पोलर एरिया में भी रह सकते हैं। गजब टैलेंट है भाई इनका। आइए इन्हें इसमें डाल देते हैं। जैसे ही इन्हें इसमें डालेंगे, सारे देखना, सारे देखोगे भाई, देखो देखो देखो, जैसे ही इसे इसमें डालेंगे क्या होगा। ये हमने डाला यहां पर R4NX N+X-। जैसे ही मैंने ये डाला तो क्या ये वाटर के NaOH से रिएक्शन करेगा, बताओ ना डैस। वाटर के NaOH से रिएक्शन करेगा। एंड ध्यान से सुनना, वाटर के NaOH से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, R4N+, और OH से कहेगा चलो तुमको लेकर चलें, चलो तुमको लेकर चलें। मेरे भाई ये आ गया NaX। ये जो चीज बनी है, ध्यान से देखो, ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ये जो चीज बनी है, ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये इसे बॉर्डर क्रॉस करा के लाएगा, ये इसे बॉर्डर क्रॉस करा के लाएगा। एंड यहां पर ये आ गया R4N+OH-, और OH से N क्या कहेगा, जाओ जाओ जाकर मिल लो RX से, तुम न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, जाओ मिल लो, मार दो उसके एंटी बॉन्डिंग पे लात, कर लो SN2। मेरे भाई इसने लात मारी, लेकिन X निकल नहीं रहा था। X कह रहा था हम नहीं निकलेंगे। लोगों ने कहा क्यों नहीं निकलोगे तुम, कह रहा अरे मैं माइनस हूं। आयन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, गलत बात है। उसने कहा डोंट वरी, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है ना। मेरे भाई बनने वाली चीज को देखो, दिल खुश हो जाएगा। जैसे ये होगा, क्या तुम्हें अल्कोहल मिलेगा या नहीं। एंड ध्यान से देखना, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेके गया इसे। एंड यहां क्या मिला आपको, यहां मिला R4N+X-। एंड क्या ये नॉन पोलर सॉल्वेंट से लेकर इसे
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आएगा या नहीं? बताओ, क्या ये इसे लेकर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आएगा या नहीं? और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आएगा, फिर ये सर्कल पूरा होता रहेगा। कुछ बच्चे कहते हैं अल्कोहल नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या कर रहा है? मेरे भाई, आपको पता है बड़े अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। बड़े अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। क्लियर है या नहीं? देख लो, चेक कर लो, चेक कर लो भाई साहब। ये है जिसमें सॉल्वेंट मिक्स नहीं हो रहे होते हैं, वहां मेरे भाई हम फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। ये आपके साथ है। यहां आप 2-4 लाइनें अपनी फीलिंग्स जो हैं वो यहां पर लिखना। एंड इसी के साथ सारी बातें हम कर चुके हैं। सारी बातें बातों का क्या है, सारी बातें कर चुके हैं। सारी बातें कर चुके हैं। जल्दी बताइए। लक्ष्य कह रहा है अल्कोहल अगर वाटर में मिक्स नहीं हुआ तो कह रहा पैग कैसे बनेगा? अच्छा, तुम्हें गधे यही प्रॉब्लम, यही टेंशन है। सबसे बड़ी टेंशन यही है कि पैग कैसे बनाओगे। अजीब डैश बनती है भाई साहब। चलें आगे। बिल्कुल राघव, नहीं बहुत ज्यादा उसमें तो बस ये होगा कि अलग अलग रहेंगे। डेंसिटी ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, विशेष ने बोला कि जो पैग वाली बात है वो तो इथेनॉल के लिए होती है, और इथेनॉल में तो 2 ही कार्बन होते हैं। वो वाटर सॉल्युबल होता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है। हाँ, क्लासेस आपको रक्षाबंधन की छुट्टियां मिल रही हैं। इस छुट्टी के दौरान मस्त रिवीजन कर लेना, बैकलॉग भी कर लेना। चलिए आइए आज एप्लीकेशन पार्ट पर चलते हैं। आज एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। सारे लोग देखो, फिंकलस्टीन रिएक्शन। मेरे भाई नाम अजीब सा लग सकता है बट काम वही पुराना है। क्या होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन में? इन दिस रिएक्शन substrate is treated with NaI in acetone so that alkyl iodide is obtained as a product। कुछ नया नहीं है, रत्ती भर भी नया नहीं है। ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। देखो जरा, पहला प्रश्न है, देख लो। ये है आरसीएल और ये तुमने लिया NaI और ये है एसीटोन। बनने वाला आंसर है आयोडाइड और ये है NaCl। सारे लोग, कुछ है ही नहीं इसमें। NaI बताओ, NaI देखकर तुम्हें क्या लगता है? SN1 करना चाहिए SN2? NaI देखकर तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें SN1 करना चाहिए या SN2? वेल्डन प्रवीण, सप्तांशु, रूपक, कैलाश, अमन तुम डैश हो, लक्ष्य महाडैश, खच्चर अनुज,
वेल्डन भार्गव, लक्ष्य, राज। मेरे भाई मैंने कहा था जो स्ट्रांग है वो SN2 करेंगे। अगर तुम थ्योरी पर बिल्कुल कमांड नहीं रखोगे तो कोई फायदा नहीं पड़ेगा। यस यस यस, आयोडीन अच्छा, जितने अच्छे न्यूक्लियोफाइल सब में SN2 चलेगा। मेरे भाई यहां SN2 है, लेकिन एक बहुत प्यारी सी चीज पूछी जाती है, वो बताता हूं कैसे। अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ तो क्या NaI पजांस रूल की वजह से, पजांस रूल की वजह से बताओ कोवैलेंट है या नहीं? पजांस रूल की वजह से कोवैलेंट है या नहीं? डू यू नो पजांस रूल? पजांस रूल जानते हैं क्या? चलिए आइए, बहुत अच्छे, वेलकम बैक। मेरे भाई NaI पजांस रूल में, पजांस रूल में आपने पढ़ा होगा केटायन का साइज कम, एनायन का साइज ज्यादा। अगर ऐसा है तो भैया NaI में I- का साइज ज्यादा है, ये कोवैलेंट है। और एसीटोन पता है क्या होता है? एसीटोन दोस्त वीकली पोलर होता है, वीकली पोलर। वीकली पोलर मतलब ये भी कोवैलेंट कैरेक्टर का होता है। अब आप कहोगे ये बता क्यों रहे हो आप? बताता हूं। मेरे भाई NaCl निकल रहा है, क्या आपको पता है NaCl आयनिक होता है? NaCl आयनिक होता है। तो इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत बार पूछी जाती है। इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है क्या? मेरे भाई NaI एसीटोन में सॉल्युबल रहता है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन चालू होती है NaCl बनने लगता है। NaCl आयनिक होता है। अब आयनिक होने की वजह से वो एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होता और प्रेसिपिटेट बनाने लगता है। तो मेरे भाई ड्राइविंग फोर्स ऑफ फिंकलस्टीन रिएक्शन, ध्यान से सुने, ड्राइविंग फोर्स
of reaction is driving force of reaction is precipitate formation of NaCl ionic Nacetone जो कि कोवैलेंट। कर लोगे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गौरवजीत, हेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस रिएक्शन में ड्राइविंग फोर्स है NaCl का एसीटोन में डिसॉल्व ना होना और प्रेसिपिटेट का बनना। देयर इज नथिंग न्यू विद इट। क्या तुमको मालूम है ये SN2 है? हाँ भाई हाँ। क्या तुम्हें मालूम है SN2 है तो बैक साइड से लात पड़ेगी। इन्वर्जन टेक्स प्लेस। चलो जी, टाटा बाय बाय। पहला क्वेश्चन हो गया है। क्या आप सेकंड वाला क्वेश्चन ये सब कर लोगे? ये कुछ है ही नहीं इसमें। ले जाओ अपने घर, खाली हाथ नहीं जाते घर, क्वेश्चन लेके जाना है। MEH ATBR डैश डैश देखो मगर बोर्ड पर CH3H SES इन सबका जवाब बनाना होगा आपको। बच नहीं सकते आप। इन सवालों के जवाब देने से कैसे बच पाएंगे आप? मेरे भाई जरा ध्यान से देखो। वो कह रहा है प्रेसिपिटेट बनने से क्या होगा। सोनू ने कहा अरे काश तुमने पढ़ा होता कि कुछ रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं जो एसिड बेस होती हैं, जिनमें राइट हैंड साइड में प्रेसिपिटेट बनता है या जिनमें राइट हैंड साइड में गैसियस बाय प्रोडक्ट्स निकलता है। ऐसी रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं। मेरे भाई क्या ये रिएक्शन तुम्हें याद आई या नहीं? मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें याद आ जाए। कहीं हमने करी है, कहीं हमने करी है। मेरे सवालों का जवाब दो, कहां करी है बस ये बता दो। ये लास्ट वाली रिएक्शन कहां करी? एसीटोन क्या हेल्प करता है वही तो बताया। अगर एसीटोन नहीं लिया होता तो रिएक्शन स्पीड अप नहीं होती। हर रिएक्शन को होने के लिए पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। भार्गव लास्ट का है आइडोलैक्टोन। नहीं, आइडोऑक्टेन। यस, आइडोऑक्टेन हमने SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए लिया था। SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए लिया था। चलो जरा जल्दी बताओ, थर्ड का आंसर बताओ। थर्ड का आंसर बता दो भाई। थर्ड में एक आंसर आएगा या दो? थर्ड में एक आंसर आएगा या दो? बोल दो। थर्ड में एक आंसर आएगा या दो? थर्ड में एक आंसर आएगा या दो? बताइए, जल्दी बताइए। वेरी गुड, आपका जवाब है लाजवाब। मेरे भाई एक सिंगल आंसर आएगा, एक सिंगल आंसर आएगा। मेरे भाई अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा। तुमने आंसर जो बनाया उसमें इन्वर्जन की वजह से BR यहां लगाया। ये देखो, ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है। आप ऐसे ही क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करें। चेक करो ये S है और यहां का चेक करो ये R है। लेकिन हो सकता है ABCD ऑप्शन में ये बना ही ना हो। ABCD ऑप्शन में ये बना ही ना हो जो लिखा है।
एबीसीडी में ये लिखा ही, ये हो ही नहीं। क्या क्या हो वो मैं बता रहा हूं। ऐसा कुछ लिखा हो, BR CS3, समझ रहे हो आप? एक मिनट, BR कहां से आ गया यार, क्या लिखवाते हो तुम लोग? यहां BR नहीं है, आई आएगा ना, आई आई आई, हाँ आई आएगा भाई। मान लो ये हो आंसर, देखो आई यहां HET, मान लो आई यहां, सुन रहे हो, आई यहां पर आ जाए, फिर आई यहां मिथाइल HET, मान लो आई यहां आ जाए, आई यहां, समझ रहे हो, ET यहां, H यहां, ME यहां, एंड DN नन ऑफ दीज। बताओ इनमें से क्या टिक करोगे? 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 सारे चेक करो। मेरे भाई आपको बस एक काम करना है, कॉपी में ऐसे बना लिया, जाके देखो सेम मॉलिक्यूलर सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, 1 2 3, ये आया R, ये आंसर है। यहां आओ 1 2 3, ये आया S, ये आंसर नहीं है। 1 2 3, ये आया R, ये आंसर है। A एंड C, A एंड C, A एंड C, लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आई आएगा तो यहां, लेकिन यहां आने के बाद उसे आगे पीछे घुमा फिरा के कैसे भी लिखा जा सकता है। इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ये आपका फिंकलस्टीन है, नो सप्तांशु, ये SN2 है बेटा, डैश पंक्ति नहीं, ये SN2 है, SN2। एंड इसका सेकेंड एप्लीकेशन करते हैं, ये है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन मेरे भाई, ये स्वार्ट्स रिएक्शन है, ये भी SN2 है। स्वार्ट्स रिएक्शन जो है ये भी SN2 है, इसमें कोई टेंशन लेना ही नहीं। स्वार्ट्स रिएक्शन जानते हैं आप लोग? आइए, क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही है यार। In this reaction, alkyl halide is treated with मेरे भाई, पिछले वाले में आयोडाइड लिया गया। पिछले वाले में क्या लिया गया? बोलो जल्दी बोलो, पिछले वाले में क्या लिया गया? आयोडाइड। यहां लिया जाएगा फ्लोराइड। वो बोल रहा NaF लेंगे। मेरे भाई यहां हम लेंगे फ्लोराइड्स। फ्लोराइड भी बहुत सारे ले सकते हैं, फ्लोराइड भी बहुत सारे ले सकते हैं। इन दिस रिएक्शन काइलाइड इज ट्रीटेड विथ, देखें, AgF हम ये ले सकते हैं, हम Hg2F2 ले सकते हैं, हम कोबाल्ट फ्लोराइड भी ले सकते हैं। सो दैट alkyl fluoride is obtained as a product. Alkyl fluoride is obtained as a product. कुछ नहीं है, उड़ा दोगे ऐसे ही। Obtained as a product. चलो जी उड़ाओ। ये पहला प्रश्न है, देख लो। RX प्लस AgF क्या आ जाएगा यार? Ag हेलोजन चोर है ही, भाग जाएगा X को लेकर।
सेकेंड। आर एक्स तो ले लेते हैं कुछ यार। CH3 CH2Br, यहां आ गया Hg2F2। थर्ड ये है HCl ET, एंड ये है कुछ नहीं है यार, SN2 करके तुम्हें फ्लोरीन लगाना है। यस यू आर राइट रिची, आसान है दोस्त, कुछ नहीं करना है इसमें नया। ये Cl, ये AgF कर लेंगे आप, बधाई हो। इसी के साथ हमने स्वार्ट्स भी खत्म कर लिया। अरे ये क्या है, हमने स्वार्ट्स भी खत्म कर लिया। स्वार्ट्स रिएक्शन भी हो गई। शुभम ने एक बात कही है कि ये आप फ्लोराइड ले रहे हो और ये अच्छे सॉल्वेंट तभी होते थे जब सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक हो। यस यू आर राइट, यू आर राइट, बिल्कुल। कोबाल्ट फ्लोराइड है, बैक साइड से एफ लग जाएगा, बैक साइड से एफ लग जाएगा। सोनू कह रहे हैं कि ये डिग्री पे डिपेंड नहीं करता। मेरे भाई ऑब्वियसली ये केवल 1 और 2 की बात कर रहा है, 3 का SN1 ही होगा, 3 का SN1 ही होगा। मेरे भाई मैं बताने जा रहा हूं इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि आपने सुनी नहीं होगी। मैं आपको बताने जा रहा हूं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसके बिना IIT को ऑर्गेनिक का पेपर अधूरा अधूरा लगता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, देखिए क्या होता है इसमें। सब SN2 के प्रोसेस हैं, लेकिन ध्यान से देखना। इन दिस रिएक्शन alkyl halide is treated, alkyl halide is treated with सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड, so that ether is obtained as a product। मेरे भाई बहुत आसान रिएक्शन, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सारे लोग ये रिएक्शन देखो मेरे भाई। ये है आपका सोडियम एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल, और ये है R-X। सच बताओ, इसे देखकर SN2 कराने का मन कर रहा है या SN1? क्या मन कर रहा है? पीछे वाले बता दो मन क्या कर रहा है, SN2 या SN1? इसको देख के, RONO को देखकर क्या मन कर रहा है? बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग, ऐसे थोड़ा चलेगा यार। वेरी गुड। एक 1 वाला कौन है? सुमित खच्चर है, इसे छोड़ देते हैं। दिव्यांश खच्चर मिला, एंड एक और खच्चर है, विशेष रूप से विशेष खच्चर है, रुचित भी खच्चर मिल गए। अरे बहुत बेहुदा आदमी हो बे, ये वीक कहां से है? RO-Na+ वीक है, हैं? तुम लोगों का वीक और स्ट्रांग का मतलब ही नहीं पता। आयनिक कंपाउंड बोला था ना मैंने, आयनिक कंपाउंड बोला था ना मैंने। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, ये स्ट्रांग है, एंड RO-, Na+,
ये SN2 करेगा। आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या मेरे भाई? इसका आंसर ROR' ये आएगा या नहीं? बताइए बताइए बताइए। बहुत अच्छे। आया, मुझे एक बात और बताओ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि अगर मैं डैश इधर का उधर कर दूं तो क्या सेम चीज दो अलग अलग केसेस से बन सकती है? सोचो जरा। मैं डैश वाले का एल्कोक्साइड ले सकता हूं, मैं डैश वाले का एल्कोक्साइड ले सकता हूं, सारे देख लो। तो एक ईथर बनाने के दो तरीके भी हो सकते हैं, एक ईथर बनाने के दो तरीके भी हो सकते हैं मेरे भाई। कई बार प्रश्न बनाने वाला आपको एक कदम पीछे भी ले जा सकता है, एक कदम पीछे भी ले जा सकता है, और वो अल्कोहल देगा और उस पे सोडियम मेटल डाल देगा। अगर आप ध्यान से देखें तो सोडियम मेटल निकाल देगा हाइड्रोजन गैस और मिल जाएगा एल्कोक्साइड, एंड ये मिल जाएगा एल्कोक्साइड। तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट विलियमसन ईथर सिंथेसिस। लेकिन अच्छे बच्चे की तरह अगली चीज पूरे 100 सेकंड ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये SN2 मैकेनिज्म, लेकिन आपको पता है सारे SN2 नहीं करते। क्या आपको पता है सारे SN2 नहीं करते? सारे SN2 नहीं करते। अब आप लोग इतने टैलेंटेड हो कि आप में से एक पूछ रहा R' का क्या मतलब है। आइए, आपको पता है सारे SN2 नहीं करते। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ध्यान से देखिए। RX, मेरे भाई RX पर बात होगी खुला, निंदाड़े बात होगी। ध्यान से देखिए मेरे भाई, अगर आपका RX एराइल हैलाइड है, क्या आपको याद है मैंने आपको बोला था एराइल हैलाइड ना SN1 करता है ना SN2? क्या तुम्हें याद है? एराइल हैलाइड ना SN1 करता है ना SN2। तो RO माइनस Na+ डालकर यहां कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। शायद तुम्हें याद हो मैंने आपको बोला था विनाइल हैलाइड, इस पर RO माइनस Na+ डालकर कुछ नहीं मिलना। कॉमन सेंस है, ना ये SN1 करते ना SN2। ब्रिज हेड, सुन रहे हो ना? ब्रिज हेड मेरे भाई, इस पे RO माइनस Na+ डालोगे कोई ईथर नहीं मिलेगा। सुनते रहना, मजा आएगा। ये ईथर मिलेंगे ही नहीं आपको। आप ध्यान से सुनेंगे, इंसान बन के सुनेंगे ध्यान से मेरे भाई। ये आया 3 डिग्री, सारे देखो 3 डिग्री, CS3 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 एंड X। मेरे भाई प्लीज ध्यान से सुनना। इसमें RO माइनस Na+ डालेंगे। आपको पता है 3 डिग्री में SN2 होता नहीं, 3 डिग्री में SN2 नहीं होता। आप अगला चैप्टर एलिमिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है। एंड आपको याद है जैसे यहां SN1 SN2 होता है वैसे एलिमिनेशन में E1 E2 होता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये रिएक्शन में E2 हो जाएगा। A2 मतलब एलिमिनेशन, और एल्कीन मेजर प्रोडक्ट आता है, एंड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना।
ये 3 डिग्री के हैलाइड की कहानी। लेकिन मेरे भाई अगर आपने 2 डिग्री हैलाइड लिया, 2 डिग्री RX, ठीक है मेरे भाई, ये आया CH3 ये X, और आपने ले लिया RO माइनस Na+। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहां एल्कीन आएगी E2 से, एंड यहां ईथर आएगा SN2 से। लेकिन अभी भी मेजर प्रोडक्ट एल्कीन होगी, एंड ईथर माइनर प्रोडक्ट होगा। अभी बताऊंगा इसका रीजन भी। 1 डिग्री RX मेरे भाई, 1 डिग्री RX जो है, इसमें जब RO माइनस Na+ आएगा तो आप खुश हो सकते हैं, नाच गा सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई यहां SN2 यही मेजर आएगा। ओ माय गॉड, क्या समझ में आया? पीछे लग रहा है, यानी कि मेजर ईथर 1 डिग्री में ही आएगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। एल्कीन यहां माइनर होगी, माइनर। मेरे भाई ये आया एकदम चिल्लाते हुए, कह रहा किस में दम है जो आके मुझसे एलिमिनेशन करे। अरे यार, एक कार्बन पे एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, तभी ये हीरो बन रहा है। क्या आप देख रहे हो? CH3 एंड 1 डिग्री हैलाइड में ही 100% SN2, आई मीन इसमें 100% SN2, इसमें मेजर SN2। सारे लोग देख लें, ये देख लें, यहां 100% आएगा, यहां ईथर मेजर आएगा, यहां ईथर माइनर, और फिर इधर तो रिएक्शन ही नहीं थी। ये है आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यही पॉइंट जो है, यही आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ प्रश्न आपको दे देता हूं, एक्सपेक्टिंग कि आप चीजों को समझ गए, कर लेंगे, कोई डैश पंक्ति नहीं करेंगे। डैश डैश, फोर्थ, डैश डैश, फिफ्थ, डैश डैश, सिक्स्थ, डैश डैश, सेवेंथ, डैश डैश, एट्थ, डैश डैश, नाइन्थ, डैश डैश, 10th, डैश डैश, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, बस इतने ही क्वेश्चन करके लाइए। अभी जो बताया जा रहा है वो सीख लीजिए, फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाएंगे आपको, उसमें फिर सब सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। E1 E2 जो है, इतनी तो यार मनुष्य बनाया ऊपर वाले ने, है कि ऐसे पैर के साथ ऐसे ऐसे करके चलते हो। जैसे SN1 SN2 है, वैसे अगले चैप्टर में E1 E2 आएगा। अभी बस 3 डिग्री आए तो ये बना देना, इतना नहीं समझ पा रहे हो तो हटाओ इसे। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।